चलिए बात को समझते हैं। तो कल हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना, ये हम लास्ट टाइम कर रहे थे। क्लियर? तो चलिए इसके आगे चलते हैं, इसको पढ़िए। पढ़िए। राम को अंग्रेजी में विज्ञान से दुगने अंक मिले, है ना। तो इंग्लिश में साइंस से कितने मार्क्स ज़्यादा मिले बताइए? दुगने। तो 2:1 का रेशो आ गया, है ना। इंग्लिश, साइंस और मैथमेटिक्स में, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स में, इन तीनों में इसको कितने अंक मिले बताइए? 180। और इंग्लिश और मैथ्स में कितने मिले? 2:3। देखो रेशो दे रखा है ना, 2:3। तो आपसे पूछ रहा है विज्ञान में उसके अंक क्या थे। सबसे पहले आपको दो रेशो दे रखे हैं, इंग्लिश और साइंस का और इंग्लिश और मैथ्स का। इन दोनों में बढ़िया बात क्या है? हाँ, इंग्लिश कॉमन है और इक्वल भी है। इंग्लिश कॉमन है और इक्वल भी है। तो इंग्लिश, साइंस और मैथ्स, तो ये आ गया 2, साइंस आ गया 1 और मैथ्स आ गया 3। क्लियर? अब मुझे बताइए इन तीनों को जोड़ के बताइए क्या आ रहा है। 6 और 6 की असली वैल्यू क्या है? 180। 1 की वैल्यू बताएंगे? किसकी वैल्यू पूछी है आपसे? तो साइंस मतलब 1 की वैल्यू पूछी है ना। तो ये कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो 30 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चल सकते हैं, आगे चलें। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसको ट्राई करिए, पढ़िए और बताइए कैसे करेंगे। इसने बोला रेशियो ऑफ 2 नंबर्स 1:5 और उनका प्रोडक्ट ये, मैंने बताया था प्रोडक्ट हो, स्क्वायर का सम हो, क्यूब का डिफरेंस या सम हो, तो आपको x लेना पड़ेगा, है ना। तो दो नंबर्स का रेशो आपको क्या दे रखा है बताइए? 1:5। तो आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं? x, और यहाँ पे भी x ले सकते हैं। तो इनकी मल्टीप्लिकेशन तो यही आएगी, और आपके हिसाब से इनकी मल्टीप्लिकेशन क्या है? 320। 5 से कट कर दीजिए, 64। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 आ गई। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? 8। एक्स की वैल्यू 8 आ गई। तो आपसे पूछ रहा है, तो पहले नंबर निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर 8 आ गया और दूसरा नंबर 40 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि डिफरेंस बताइए उनके स्क्वायर्स के बीच का। तो ये बताइए, आपको 8 के स्क्वायर और 40 के स्क्वायर का डिफरेंस निकालना है। 8 का स्क्वायर तो 64 ही होता है, 40 का स्क्वायर क्या होता है? तो 1600 में से 64 माइनस करना है। कितना आएगा बताइए? 1536। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा 1536। ठीक है, कर पाएंगे? कोई दिक्कत? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने बताया था कल, मल्टीप्लाई हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, तो आपको ये काम करना होगा। ठीक है ना। आइए इसको समझते हैं, ट्राई करिए। इस बार क्या हो रहा है बताओ? इस बार आपका क्यूब हो रहा है ना। तो सबसे पहला नंबर आपने क्या दे रखा है इसने? 1, 2 और 3। यहाँ पे आप x ले सकते हैं, यहाँ भी x और यहाँ भी x। इसका क्यूब करना होगा, तो x का क्यूब तो x का क्यूब ही रहेगा। 2x का क्यूब कुछ बदलाव आएगा, और ऐसे ही 3x का क्यूब भी आएगा। इनका सम दे रखा है, तो ये आ गया x क्यूब, ये आ गया 8x क्यूब, और ये तुम्हारा आ गया 27x क्यूब, और ये बराबर आ गया 4500। इन्हें जोड़िएगा बच्चे। 36x क्यूब और ये बराबर है 4500। 9 से कट कर दीजिए और 4 से भी कट कर दीजिए। तो x क्यूब की वैल्यू 125 आ रही होगी। 125 किसका क्यूब होता है? तो क्यूब से क्यूब खत्म। x की वैल्यू क्या आ गई? 5। क्या पूछा जा रहा है आपसे? सबसे छोटा तो 5 ही हुआ फिर, है ना।
आपसे दूसरा भी पूछा जा सकता था, तीसरा भी, कुछ भी। तो आंसर कितना आ गया 5। इन क्वेश्चनों में बस ये बताया जा रहा है कि क्यूब किया जाएगा, मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो बेसिकली आपको x लेना पड़ेगा, ये बस बताया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलें आगे, आओ इसको ट्राई करेंगे। सबसे पहले तो ये रेशो नहीं है। अच्छा, जब बीच में रेशो का निशान होता है 1/2 काइंड ऑफ लिखे होते हैं, तो नीचे वालों को क्या लेना होता है? एलसीएम। तो a प्लस b प्लस c, तो 1/2, 2/3 और 4/5। क्या आएगा इनका एलसीएम बेटा? 30 आ गया। 2 से करेंगे 15 आ जाएगा, तो ये 20 आ जाएगा ऊपर। 5 से करेंगे 24 आ जाएगा। तो रेशो आ गया 15, 20 और 24। पक्का? टोटल सम है 69, 59, अच्छा 69 नहीं सॉरी, ये आ गया 177। 69 से कितनी बार कटता है? तो 1 की वैल्यू 3 आ गई। क्या किसकी वैल्यू पूछी है? सेकंड तो 20 की वैल्यू पूछी है। तो क्या मान आ गया आपका? 60। कर लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गया ना सभी को? ओके, ये वाला ट्राई करिए, बताइए कैसे करें। ए और बी को टुगेदर 6300 रुपये मिलते हैं, तो ए प्लस बी को 6300 रुपीज़ मिलते हैं। 5/19 पार्ट ऑफ ए, 5/19 किसका बताइए? ए का। इक्वल है 2/5 किसके? बी के। ठीक है, अब आपने अगर इसको ऐसे लिख लिया 5a/19 और बराबर 2b/5 लिख तो सकता ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये रेशो नहीं बना। रेशो बनाने के लिए आपको ए और बी को अकेला करना पड़ेगा। तो आप इस 5 की गुणा इधर नीचे कर दीजिए, उस 2 की गुणा इधर नीचे। तो ए के नीचे आ जाएगा 38 और बी के नीचे आ जाएगा 25। ये रेशो होता है, ये रेशो का दूसरा टाइप है। अब इन्हें दोनों को जोड़ के बताइए क्या आएगा? है 63। और असलियत में भी क्या लिखा हुआ है? 6300। 1 की वैल्यू बताइए, किसकी वैल्यू पूछी है? बी की। तो बी में मतलब 25 में गुणा करनी है। तो 2500 आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। राइट? कर पाएंगे? चल सकते हैं आगे? तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ओके, इसको समझिएगा। अच्छा, इसको भी रुकिएगा थोड़ा सा, ये भी दोनों कराऊंगा मैं, पहले इसको करो। इसने बोला एक निश्चित स्कूल में 132 परीक्षार्थियों में सफल और असफल छात्रों का अनुपात, सफल होता है पास, असफल होता है फेल, है ना? कितने छात्र थे उसमें? पास और फेल का रेशो दे रखा है, कितना बताइए? 9:2। यहाँ तक सब कुछ ठीक लग रहा है? तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने पास हुए कितने फेल हुए? 9 और 2 11 की वैल्यू, भाई यहीं से 11 की वैल्यू तो इसके बराबर करोगे। 11 से कितनी बार कटता है ये? 12 बार। तो 12 निम्मा, तो 108 पास हुए हैं और 12 दूनी 24 क्या हुए हैं? तो 108 पास हुए हैं और 24 फेल हो गए हैं। क्या बात समझ आई? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ने बोला यदि चारों छात्र उत्तीर्ण होते तो ये रेशो क्या होता? मेरे को ये बात बताओ, अगर आप ही टोटल 132 थे, आप में से 108 पास हुए और 24 फेल हुए, अगर आप ही में से 4 पास हो जाते तो 4 फेल कम नहीं हो जाते? तो मतलब अगर आप पास की तरफ 4 जोड़ रहे हैं तो फेल में 4 की क्या हो जाएगी? भाई थे तो उतने ही, अगर वो 4 फेल वाले पास की तरफ मूव करेंगे तो फेल वाले कम हो जाएंगे। तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी। कितनी आ गई बताओ? हाँ 112 और ये 20 आ गया। कितना आ गया? कट पिट करके 4 से कट कर लेते हैं, तो 28:5। तो आपका जो फाइनल रेशो बनेगा वो क्या बनेगा? 28:5 का, है ना? तो इसमें इस क्वेश्चन में ये समझना है कि अगर पास बढ़ेंगे तो फेल कम होंगे, है ना? जितने पास आप बढ़ा रहे हो
उतने ही फेल आपके कम हो जाएंगे, राइट। ओके, चलें आगे। चलिए इसको ट्राई करिए, सेम क्वेश्चन है और मैं चाहूँगा कि आप इसका मुझे जवाब दे पाएँ। पहले तो आप 600 में निकालिए कितने कितने हैं। पाँच यूनिट की वैल्यू ये हो गई, तो 1 की वैल्यू बताइए। 120। 3 की वैल्यू बताइए। 360। और 2 की वैल्यू बताइए। 240। ठीक है। अब इसने क्या बोला कि अगर 40 और क्या हो जाते, तो 40 तो इसमें जुड़ जाते, लेकिन 40 इसमें क्या हो जाते, कम। तो ये 400 आ गया और ये कितना आ गया, तो क्या रेशो आ जाएगा बताइए, 2:1। कर पाएंगे? आसान सी बात है, कर सकते हैं। देखो पहले ये बताओ बेटा, ये बात समझ में आ रही है सभी को? आपके हिसाब से 3 और 2, अब 3 पास होने वाले हैं, फेल 2 हैं, तो टोटल 5 हो गए। 5 की वैल्यू असलियत में 600 है। 5 से 600 कितनी बार कटेगा, 120 बार। 120 की गुणा 3 में करोगे तो 360 आ जाएंगे पास, और फेल कितने आ जाएंगे, 240। 120 की गुणा 2 में हो रही है। अब इसने बोला 40 और पास हो जाते, तो 40 इसमें बढ़ जाते। 40 अगर इसमें बढ़ जाएंगे तो 40 इसमें क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो ये 400 हो गए, कितने हो गए, 200। 200 से 400 कितनी बार कटता है, 2 बार। तो क्या आंसर आएगा, 2:1। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, चलूँ आगे। ओके, इसको समझो। युद्ध से पहले एक सेना में टैंक और विमान का रेशो इतना था। युद्ध के दौरान 1000 टैंक नष्ट कर दिए गए और 800 विमानों को भी नष्ट। मैथमेटिक्स के हिसाब से नष्ट का मतलब माइनस होना होता है। क्या होता है, माइनस। तो ये बताइए पहले टैंक और विमान, तो टैंक का था 5 रेशो और विमान का 3। इनको x मान लेता हूँ। मुझे बताइए दौरान 1000 तो टैंक नष्ट हो गए, तो 1000 इसमें से माइनस कर दीजिए, और 800 विमान नष्ट हो गए, 800 इसमें से माइनस कर दीजिए, और ये रेशो बन गया 2:1 का। क्या मैं सही कर पा रहा हूँ? क्रॉस करिए और x की वैल्यू निकालिए। समझ में आ रहा है? अब आप क्या करेंगे, 5x को इधर माइनस करेंगे, 1600 को इधर लाएंगे, तो माइनस का 100 प्लस 1600, और 6x में से 5x माइनस हो जाएगा, तो ये 1500 आ गया। अच्छा 1000 था, ओ सॉरी, तो 600 आएगा फिर तो। ओके सॉरी, तो ये 600 आ गया, और इधर x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 600। अब मुझे बताइए अगर x की वैल्यू 600 है तो 5x की वैल्यू कितनी आएगी, और 3x की वैल्यू कितनी आएगी, 1800। क्लियर? लेकिन क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, युद्ध के बाद टैंकों की संख्या बताओ। तो युद्ध से पहले के टैंक आएंगे, युद्ध के बाद कितने टैंक नष्ट हो गए, तो अब टैंक कितने रह गए, 2000। मैं रिपीट कर देता हूँ। जब भी आपने कैलकुलेशन करी, बहुत अच्छी बात है, x की वैल्यू आई। जब भी आप इनमें गुणा करते हैं 5x और 3x में, तो इसमें पहले की वैल्यू आती है। मतलब पहले 3000 टैंक थे और 1800 विमान थे। इसने पूछा है युद्ध के बाद, तो युद्ध में कितने नष्ट हो गए, 1000। अगर 3000 में से 1000 नष्ट हो जाएंगे तो रह कितने जाएंगे युद्ध के बाद, 2000। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो कितना आएगा, 2000। 3000 नहीं आएगा, क्योंकि इसने युद्ध के बाद के पूछे, युद्ध से पहले के नहीं पूछे। वो जो वैल्यू लिख रही है ना 5x और 3x, वो युद्ध से पहले की बात की आ रही है। आप निकालेंगे युद्ध से पहले की चीज़ ही, क्योंकि x का मान अगर आपने निकाला है तो युद्ध से पहले की वैल्यू निकलेगी। लेकिन आपको देखना पड़ेगा उसमें कितने नष्ट हो गए। कभी कभी क्वेश्चन में मंगा भी लेता है कि एक्स्ट्रा मंगा लिए। ठीक है ना, कर सकते हैं। चलूँ आगे, आओ इसको समझिए। 3 संख्याओं का योग इतना है, बनाइए हिसाब किताब, बना सकते हैं इस क्वेश्चन को आप। 3 संख्याएं बोलेगा तो मतलब आप ए बी सी का रेशो क्रिएट कर लेंगे। अब क्वेश्चन कह रहा है पहली और दूसरी संख्या, पहली
और दूसरी का रेशो कितना है बताइए, 5:7। दूसरी और तीसरी का रेशो कितना है, 5:3। सही कर रहा हूँ? कॉमन कौन दिख रहा है आपको? तो बी को क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, बी को इक्वल करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा, 5 की गुणा कर दीजिए, 25, 35 और 21 आ गया। इनको जोड़िएगा, 81। और 81 की रियल वैल्यू क्या है, ये से कट जाता है कितनी बार, किसकी वैल्यू पूछी है, सेकंड मतलब 35 की ना, है ना। तो 35 गुणा 2, तो सेकंड वैल्यू क्या है बताओ, सेकंड नंबर क्या है, 70। कर पाएंगे? आसान सा सवाल है, बस रेशो क्रिएट करना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, चले आइए तो आगे बढ़ते हैं। ये भी मैं कराऊंगा आपको सारे, ये भी कराऊंगा। रेशो रिलेटेड क्वेश्चन हम कल कुछ कर रहे थे, हमने इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं, करिए इस क्वेश्चन। ये तो कर चुके आप, ये भी हो जाएगा, ये सब कर चुके आप। अब करिए ये वाला, आपने कल पढ़ा था ना, थर्ड प्रपोर्शन फोर्थ प्रपोर्शन। थर्ड निकालने के लिए आपको पहला दे रखा है 0.8, दूसरा कितना दे रखा है, और तीसरे को आप क्या मानेंगे, x। अब इसमें बीच में कौन है, तो ये 2 बार आएगा। 2 बार कैसे आएगा, 0.8 रेशो, 0.2 फिर प्रपोर्शन, फिर 0.2 और फिर क्या आएगा, x। अब तो आप जानते हैं बाहर बाहर की मल्टीप्लिकेशन, तो बाहर बाहर ये दोनों बैठे हुए हैं, तो 0.8 और x की जो मल्टीप्लिकेशन होगी वो 0.2 और 0.2 होगी। ओके, अब मुझे बताइए, अगर हम पॉइंट की, या फिर हम चले देख लेते हैं, इसको मैं 8/10 लिख सकता हूँ, इसको भी 2/10 लिख सकता हूँ, और इसको भी क्या लिख सकता हूँ। अगर ऊपर से पॉइंट एक पोजीशन पर है, पॉइंट को हटाऊंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, कितने पोजीशन पर पॉइंट है, तो नीचे एक 0 आ जाएगी, यहाँ भी और यहाँ भी। 10 से 10 खत्म, 4 से कितनी बार कटता है, 8, तो ये आ गया 2x बराबर 1/10। ध्यान रखना 2 नीचे जाएगा, तो x का मान आ जाएगा 1/20। समझ में आया? अगर आप नीचे वाले 10 को रहने दें, 2 से 1 को भाग करेंगे तो क्या आएगा, 0.5। अब 10 का एक और पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा, 0.05। तो आपका जो राइट आंसर आएगा क्या, 0.05। 2x के बाद क्या बताया, ओके समझ लीजिए। पहले मुझे बताइए 2x बराबर 1/10 समझ में आ गया। अब ये तो नीचे ही जाएगा ना, नीचे जाएगा तो 2 की गुणा 10 में होगी, 1/20 आ जाएगी। अब देखो समझ लो, हाँ ये समझ में नहीं आया कुछ बच्चों को। अगर मैं 0 को यहीं रहने दूँ तो ये 1/2 है, क्या है, 1/2 का मतलब क्या होता है, मतलब 0.5 होता है। नीचे क्या रह गया, ओके। अगर नीचे 10 है तो पॉइंट की पोजीशन एक और नंबर बढ़ेगी। अभी पॉइंट की पोजीशन किस पर है, 1 पर, तो कितने पर हो जाएगी पॉइंट की पोजीशन। अगर नीचे 2 0 होते, हाँ जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक चीज़ लिख देता हूँ, मान लीजिए, समझ लो। ये वाला वैसे चैप्टर में कराऊंगा प्रॉपर, बट फिर भी जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिख देता 25/1000। कितने 0 है नीचे, तो 3 स्थानों पे पॉइंट लगेगा। पहला स्थान ये है, दूसरा स्थान ये है, तो तीसरा बनाना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू एक्चुअली ये है, समझ आया, ओके। अच्छा अगर ऐसे लिखा हो 0.215 और नीचे लिखा हो 100, राइट। तो अब मुझे बताइए ये जो पॉइंट है कितने पोजीशन पर मूव करेगा, उल्टे हाथ की तरफ, 2 पोजीशन पर, क्योंकि नीचे कितने 0 हैं, 2। तो 215 तो लिख ही लेंगे, कोई बात ही नहीं है। एक पोजीशन ये आ गई और एक पोजीशन ये आ गई, और पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये है। समझ आ रही है बात, ओके। अच्छा एक चीज़ और बता देता हूँ, जब ये बात चली गई है तो एक चीज़ और समझ लीजिए।
मान लो कभी ऐसे लिखा हो 0.521 और अगर इसमें मल्टीप्लाई हो रही हो 100 की, अभी तक डिवाइड हो रहा था, अब इस बार क्या हो रही है, जब मल्टीप्लाई होती है तो पॉइंट राइट हैंड साइड जाता है, जब डिवाइड होती है तो पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड जाता है। अब ये बताइए कितनी ज़ीरो हैं, तो ये पॉइंट दो पोजीशन राइट में खिसक जाएगा, तो राइट में खिसक जाएगा तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, 52.1। समझ आया कुछ? ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ूँ तो। ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन? ओके, जैसे आप इसको एक एग्जाम्पल और ले लीजिए। मान लो ऐसे लिखा होता, फॉर एन एग्जाम्पल 0.2169 इंटू 10, कितने ज़ीरो हैं, तो एक पोजीशन राइट में खिसक जाएगा, तो इसका मतलब बेसिकली ये आएगा, राइट। एक और एग्जांपल देख लीजिए, 2.9561, इसके नीचे मैंने लिख दिया 100, तो पॉइंट किधर खिसकेगा, उल्टे हाथ की तरफ। कितने पोजीशन खिसकेगा, 2। तो आप पूरा लिख लिया करिए, पहले नंबर को तो पूरा ही लिख लिया करिए 29561, लेकिन पॉइंट यहाँ था, एक पोजीशन खिसक गया, एक और पोजीशन खिसकेगा, तो ये वैल्यू आ जाएगी, राइट। नीचे है जीरोस तो लेफ्ट में पॉइंट खिसकेगा, मल्टीप्लिकेशन में जीरोस तो राइट में पॉइंट खिसकेगा, राइट। ओके, चलें आगे, मतलब करें इस क्वेश्चन को। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें। आपको फिर से थर्ड निकालना है, हाँ जी, तो क्या आप थर्ड निकाल सकते हैं? बताइए कैसे निकालें थर्ड। तो 45, 30 और थर्ड मैंने x मान लिया, तो 45 रेशो 30 प्रपोर्शन 30, आउटर की मल्टीप्लाई इनर की, तो क्या वैल्यू आएगी बताइए। प्लीज़, आसान है ना, तो कुछ थोड़े से कैलकुलेटिव आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, सब तरह की दुनिया है। ओके, इसको ट्राई करिए। थर्ड प्रपोर्शन निकालना है तो बीच में 600 ही आएगा, 600 का सीन बनाइए और आंसर बताइए। है ना, यही तो होगा। 1500 आ रहा है क्या, तो x की वैल्यू 1500 हो जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत। आइए तो आगे बढ़ते हैं, चले। ओके, बताइए फोर्थ प्रपोर्शन कैसे निकलेगा। फोर्थ में आपको चौथा x मानना होगा। फोर्थ तो बड़ा आसान ही रहता है। आसान क्यों होता है, क्योंकि 35 रेशो 45 प्रपोर्शन 21, और फिर क्या मान लेंगे, इनका रिदम नहीं तोड़ना है। रिदम अगर 35, 45, 21 है तो 35, 45, 21 ही रहेगा। ये समझ में आया। अब आउटर की मल्टीप्लाई आप इनर के बराबर करेंगे। 5 से 7 बार, 5 से 9 बार, 7 से 3 बार, 27 आ रहा है क्या, तो 27 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे, कोई दिक्कत तो नहीं। बेसिक से क्वेश्चन है जो पेपर में पूछे जाते रहते हैं। ओके, इसको कैसे करेंगे आप, आपको बताना है फोर्थ प्रपोर्शन क्या होगा। बिल्कुल, तो एक्स वाई वाई जेड प्रपोर्शन एक्स वाई जेड, और फिर आप मानेंगे पी। पी क्यों माना, क्योंकि एक्स नहीं मान सकता, एक्स तो ऑलरेडी है। तो बाहर की गुणा बराबर हो जाएगी वाई जेड और एक्स वाई जेड के। तो एक्स वाई से एक्स वाई ख़त्म। अब मुझे बताइए, वाई तो वाई है ही, लेकिन जेड कितनी बार आ रहा है। जब जेड की 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा वाई जेड स्क्वायर।
चल सकते हैं आगे? आइए, मीन प्रपोर्शन आपने पढ़ा था। मीन क्या होता है? मीन अंडर रूट नंबर्स, है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर है ए बी और बी ए, तो आपको अंडर रूट के अंदर इस ए बी को भी लिखना पड़ेगा और अंडर रूट के अंदर किसको भी लिखना पड़ेगा? इस बी ए को भी। मज़ेदार बात क्या है, अंदर ए गुणा ए स्क्वायर आ गया और अंदर बी गुणा बी स्क्वायर आ गया। रूट के अंदर अगर कोई चीज़ स्क्वायर में होती है तो बाहर आ जाती है, तो ए भी बाहर आ जाएगा और बी भी बाहर आ जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या होगा बताइए? ए बी, है ना। हो जाएगा। आओ, समझ आ रही बात? रूट के अंदर अगर कोई चीज़ दो बार आती है तो वो सिंगल होके बाहर आ जाती है। जैसे अगर रूट के अंदर 7 गुणा 7 लिखा हो तो इसको आप क्या कह सकते हैं? 7, है ना। इसको ट्राई करिए। एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब का मीन निकालना है। बिल्कुल, तो एक्स क्यूब वाई और एक्स वाई क्यूब, तो अगर आप x की क्यूब है और यहाँ पर x की पावर 1 है तो ये हो जाएगी x की पावर 4। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, कभी भी अगर इस तरीके से दोनों बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर हमेशा जुड़ती है। पावर हमेशा क्या होती है? अभी बता रहा हूँ कहाँ मल्टीप्लाई होती है। एक और बताइएगा, a की पावर 5 गुणा a की पावर 6 क्या हो जाएगी? a की पावर बताइए, जुड़ जाएगी पावर। समझ में आया? लेकिन अगर ऐसे हो a की पावर 6 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 6 गुणा 2। तो आप इसको a की पावर क्या लिखने वाले हैं? तो यहाँ पर a की पावर 3, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पावर 1 होती है। ऐसे यहाँ भी पावर 1 है, ये इसमें 3 में जाके जुड़ जाएगी, तो ये y की पावर क्या हो जाएगा? अब मैंने तो बताया कि अगर स्क्वायर हो तो बाहर आता है, एक्चुअली 2 का गुणज हो तो बाहर आ जाता है। अगर पावर 4 है तो ये बाहर क्या निकलेगी? इसकी आधी पावर। अगर पावर 4 है तो इसकी आधी क्या निकलेगी? ये बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर पावर 6 होती तो 3 बाहर आती, पावर 8 होती तो 4 बाहर आती, पावर 7 होती तो पूरी बाहर नहीं आती, फिर कुछ रह जाता अंदर। ठीक है ना। अगर पावर 2 के मल्टीपल में है तो रूट से बाहर आ जाएगी आधी होके। जैसे एक्स स्क्वायर की पावर, एक्स स्क्वायर जब आप लिखते हो अंदर तो उसकी क्या वैल्यू बाहर आती है? तो इस 2 की आधी तो होती है पावर, जब भी तो x की पावर 1 रह जाता है। ये मुद्दा होता है। रूट होता है 1/2 पावर, रूट के बारे में हम पूरा पढ़ेंगे। ठीक है ना। ओके, वर्ड प्रॉब्लम डाल दीजिए, बाकी डालो मत डालो कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपके सामने, ABC 3 बैट्समैन है और एक मैच में उनके द्वारा रनों का रेशो दे रखा है। ए और बी का रेशो 5-3, और बी और सी का रेशो 4-5, और कुल मिलाकर ए प्लस बी प्लस सी 564 रन इन्होंने बनाए। तो आपको बताना है बी ने कितने रन बनाए होंगे। सबसे पहले रेशियो को ठीक करना होगा, तो बी कॉमन दिख रहा है, बी को इक्वल करना पड़ेगा। 5-3-4-5, क्या यही आएगा रेशियो? जोड़िए इनको। 47 की वैल्यू क्या है? मुझे लगता है 564 47 से कट जाएगा। कितने बचे? 9 और फिर 2, बिल्कुल 12 बार पूरा पूरा कट गया। किसकी वैल्यू पूछी है? बी की वैल्यू पूछी है, तो मतलब 12 की वैल्यू। बिल्कुल, तो 12 गुणा 12 कितने हो गए? तो इसका मतलब इस बैट्समैन ने कितने रन बनाए थे? 144, है ना। ये पहले ये बताओ, ये तो बात समझ में आ रही है ना, बराबर करने वाला सिस्टम बेटा। ओके, आपके हिसाब से 20 12 15 टोटल हो गया 47। 47 का असली मान कितना है? 564। 47 से अगर आप इसे काटने निकलेंगे तो ये तरीका है काटने का। कितनी बार डिवाइड होगा? 12 बार डिवाइड होगा। अब आपने क्या निकालना है? बी के, तो बी अब आप इसको लेके चलेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो 12 में मल्टीप्लाई अगर आप 12 की ही करेंगे, एक का मान कितना आ चुका है? तो 12 आप किसी में मल्टीप्लाई कर देंगे, सभी के रन्स आ जाएंगे। तो आपको 12 में करनी है तो 144 आ जाएगा। ठीक है ना।
चलिए इसको ट्राई करिए। राहुल और विराट के रनों का रेशियो दे रखा है 4-7। राहुल और विराट, और विराट और जडेजा 6-5 का रेशियो है। और तीनों ने कितने रन बनाए बताओ? ओ सॉरी, बिल्कुल। तो राहुल, विराट और जडेजा। तो अब आपको बताना है क्या हो सकता है। तीनों का जोड़ करिए, मतलब रेशियो बनाइएगा। हाँ भाई, रेशियो बनाने में दिक्कत तो नहीं है? 6 की गुणा 4 में करो, 6 की गुणा 7 में, और 7 की गुणा 5 में। ये आ रहा होगा रेशो 24, 42, 35। इन्हें जोड़िएगा 101। और 101 की रियल वैल्यू क्या है? 1 की वैल्यू किसकी वैल्यू पूछिए? राहुल की। तो 24 की वैल्यू पूछिए। 96 आएगा ना? 4 रनों से शतक रह गया है। चलें आगे, आइए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको समझिए। हरमनप्रीत यशिका द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात दे रखा है। यशिका, ये यशिका, यहाँ से यशिका थी पहले भी। और देओल द्वारा बनाए गए रनों का अनुपात 7-8 है। ओके, तो हरमनप्रीत और यशिका कितने रेशो में बना रही है रन? 3-10। और यशिका और देओल 7:8 में बना रही हैं। और तीनों मिलके, हरमनप्रीत, यशिका और देओल, तीनों मिलके 513 रन बना रहे हैं। सबसे पहले आपको यशिका को बीच में करना पड़ेगा, मतलब कॉमन करके बराबर करना पड़ेगा। तो 3, 10, 7, 8, 21, 70 और 80। किसी को अब ये बराबर बराबर करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है? क्या आ गया टोटल जोड़ बताइए? 171। इसकी वैल्यू कितनी है? 3 बार कट जाएगा। एक का मान, किसका मान पूछा है? यशिका, मतलब 70 की वैल्यू पूछी है। तो यशिका ने 210 रन बनाए हैं, यशिका या जो भी है ये। ठीक है, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा इनमें कॉमन कौन है। तो इनमें यशिका कॉमन थी। यशिका की वैल्यू यहाँ 10 थी या 7 थी। बेसिक क्वेश्चन है, बस रेशो को कंबाइन करने वाले क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। और ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होते हैं, फ्री के नंबर ही होते हैं, है ना। मैं इस चैप्टर के बाद आपको पढ़ाऊंगा पहले पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिल्कुल इसी पर बेस्ड है ना, ये रहेगा। आइए समझिए इसको कैसे करें। एक व्यक्ति अपने पेन को 4 दोस्त ABCD में इस रेशो में डिवाइड करता है। पहली बात तो ये रेशो नहीं होता, तो इसको ठीक करेंगे आप। ABCD, ये 1/3 है, ये 1/4 है, ये 1/5 है, 1/6 है। इनका रेशो क्रिएट करिएगा। इनका रेशो क्रिएट करिएगा एक बार। क्या एलसीएम आएगा बताओ? 3 से करिए 20, बताइए यही आएगा क्या? पक्का? 60 एलसीएम आ जाएगा। अगर आप 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा बताइए? 20 आएगा। 4 से भाग करेंगे कितना आएगा? 15 आएगा। 5 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12 आएगा। 6 से भाग करेंगे 10 आएगा। आ गया? ओके, ये क्या बांट रहा था वैसे? पेन बांट रहा था, है ना। अब देखो, आप अगर किसी को पेन देते हो तो उसे बिना कैप के थोड़ी ना दे दोगे। ये तो फिर आप उसे लेना चाह रहे हो पेन। नहीं समझा मेरी बात? जैसे आपने बैंक में देखे होंगे, पेन में कभी कैप नहीं होती। तो अगर आप किसी को पेन देने का मतलब ये नहीं होता है, एक तो होता है यूज़ करने वाली बात, है ना, और एक होती है दूसरी बात। क्लियर? तो ये वाला कंसर्न होता है।
तो आप अगर किसी को पेन दोगे तो पूरे ही दोगे, तो पहले आदमी को 20 गए हैं, दूसरे आदमी को 15, तीसरे को 12, चौथे को 10, तोड़ के तो दोगे नहीं। इनको जोड़ के इनकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, कितनी आएगी? बिल्कुल 57 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मिनिमम आपको कितने पेन रखने पड़ेंगे अपने पास? 57। अब पेंसिल तो तोड़ के दी भी जा सकती है, लेकिन पेन तो आप तोड़ नहीं सकते ना कि भाई साहब पेन चाहिए ये लो, तो ये तो मामला गड़बड़ हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको 57 बेसिकली क्या होगा, 57 आपको मिनिमम पेन रखने पड़ेंगे, मिनिमम पेन्स जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं। अच्छा मान लो पेपर में 57 आंसर नहीं होता, तो 57 का मल्टीपल कोई भी आंसर हो सकता है। मतलब 57 दूनी कितने होते हैं बताओ? तो 114 भी बांटे जा सकते हैं, बस ये डबल हो जाएंगे। 20 के 40, 15 के 30, 12 के 24 और 10 के कितने? 20। फिर भी पेन ऐसे नहीं बटेंगे कि आधा पेन दे दिया पूरा पेन दे दिया। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो प्रॉपर ही होती हैं, जैसे रन्स हमेशा प्रॉपर ही होते हैं। रन्स ऐसे नहीं होते मैंने 10.5 रन बनाए, नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो प्रॉपर ही होती हैं। अभी आप जैसे मैथ्स पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कुछ चीज़ें को आप ऐसे ब्रेक नहीं कर सकते, है ना। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। इसको समझिए, सेम क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि आप इसका मुझे जवाब देने की कोशिश करें। क्या एलसीएम आएगा? साठ ही आ गया। 3 से करेंगे तो ऊपर 40 आ जाएगा, 5 से करेंगे तो ऊपर 36 आ जाएगा। अरे समझ में आ रहा है? 5 से 60 को भाग करेंगे 12 आएगा, 12 के ऊपर गुणा भी तो करोगे। 4 से करोगे क्या आएगा? 25, और 20 से करोगे 3। अच्छा 4 से करने से 15 आएगा, सॉरी। बस तो इन्हें जोड़ दो। कितना आ गया सारा? तो 94 आपको मिनिमम पेन्स की ज़रूरत है, ऐसा होगा। ठीक है, कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये तरीका होगा। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सब क्लियर हो गया आपको? ये सब हमने लास्ट टाइम की थी, फाइल मैं आपको शेयर करूंगा। चलिए इसको ट्राई करिए। इस लाइन का क्या मतलब है कि 18x और 50 कंटिन्यूस प्रोपोर्शन में है। x कहाँ बैठा हुआ है? सुन लीजिए, बीच में। अगर ये बीच में बैठा हुआ है तो ये माध्य है। क्या है? जो बीच में बैठा होता है वो माध्य या मीन होता है। तो माध्य कैसे निकलता है? बाकी दोनों का क्या? बाकी दोनों का क्या? अंडर रूट। तो अगर ये 18 लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है और ये 50 लिखा हुआ है, तो x निकालने का तरीका क्या होगा? अंडर रूट 18 इंटू 50। तो 18 50 क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में? और 900 किसका रूट होगा? 30 का। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो 30 आ जाएगा। ठीक है, कर पाएंगे? कोई दिक्कत तो नहीं? ओके, चलिए इसको ट्राई करिए। सेम क्वेश्चन, और मैं चाहूँगा कि आप मुझे फटाक से इसका जवाब दें। तो x की वैल्यू बताइए क्या आएगी? 64 इंटू 144। तो ये 8 आ गया और ये 12 आ गया। 12 अट्ठे कितने होते हैं? 96। तो x की वैल्यू 96 आ जाएगी। ओके, डन है बात? कर पाएंगे? चलिए इसको बताइए जल्दी से। हाँ, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 36 इंटू 196। 36 किसका होता है? 6 का। और ये किसका होता है? 14 छक्का 96 होते हैं भाई।
है ना? ओके, 84, अच्छा ओके। कोई 84 है, मैंने तो बिल्कुल दिमाग लगाया ही नहीं इसमें। चलो, हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड रेशो। कंपाउंड रेशो कभी कभी पेपर में आ जाता है नाम लिखा हुआ, है ना? अब इंग्लिश में अगर हम बात करें तो यौगिक अनुपात, तो हिंदी में सॉरी। कंपाउंड रेशो क्या होता है, तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। मान लो मैं ऐसे पूछूं आपसे 2:3 तथा 4:5 का कंपाउंड रेशो निकालो। कंपाउंड मतलब रेशो निकालें। तो आपको कुछ नहीं करना, बड़ा आसान है। 2:3 क्या होता है और 4:5 क्या होता है, इनकी गुणा कर दो, बस ये कंपाउंड रेशो है। क्या आ गया? तो आंसर आएगा 8:15। ये आपका राइट आंसर आ जाएगा। ओके, डन है बात? तो ये मुद्दा रहेगा, ठीक है? कर पाएंगे? भाई ऊपर की ऊपर होगी, नीचे की नीचे होगी, गुनाही तो हो रही है। तो इसमें कहाँ कहाँ बराबर थोड़ी आ गया बीच में, है कुछ भी। क्रॉस कब होती है? जब ऐसे होता है 2/3 बराबर 4 कुछ ऐसे, बीच में मल्टीप्लाई आ रही है तो क्रॉस क्यों होएगी भाई? सीधे होएगी, 2 की 4 में अगर कुछ कट रहा होता तो काट सकते थे, बट कुछ कट रहा तो है ही नहीं। ओके, चलिए तो इसकी बात कर लेते हैं। इसका कंपाउंड रेशो बताएंगे आप। तो 4/5 इंटू 6/7 इंटू 11/5। तो अगर इनमें कुछ कट रहा होता तो काटा जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ कट रहा है। तो 4, 6 और 11 की गुणा करिए। 66 गुणा 264, पक्का देख लेना भाई। 264 नीचे क्या आएगा? बस कुछ कट तो रहा ही नहीं, तो यही आंसर है 264,175। ये एग्जाम्पल है, पेपर में आपको मिलेगा तो आपको ये करना है? यही आएगा, कुछ और आएगा? इसको देखिए, अब ये बढ़िया क्वेश्चन है। इसने बोला अनुपात इतने के प्रतिलोम। कट रहा है वो? कट कैसे सकता है? नहीं कटेगा। अरे कटना होता तो यहीं कट जाता। अब इसको देखो, सुन लीजिए। अनुपात इतने के प्रतिलोम, प्रतिलोम या इन्वर्स। प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। सबसे पहले आपको क्या अनुपात दे रखे हैं? ऐसे सीधे लिख लेता हूँ, x/yz। दूसरा अनुपात क्या है? y/zx। तीसरा क्या है? तो पहले इनके उल्टे करिएगा। उल्टे कैसे करेंगे? yz/x, zx/y और xy/z। और अब इनकी गुणा करिएगा, क्योंकि अब आपको निकालना है कंपाउंड रेशो। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है इनके अनुपात के प्रतिलोम अनुपात का क्या निकालो। तो पहले तो इनका उल्टा करोगे ना आप, फिर आप निकालोगे। तो जल्दी से बताओ क्या आएगा? ये आ गया, हाँ। अब देखो इसमें कटम पिटम हो जाएगी। कटम पिटम कैसे हो जाएगी? z से z खत्म, y से y खत्म, x से x खत्म। तो ये आ गया x/y/z नीचे 1। आंसर आ गया x/y/z रेशो 1। कैंसिल हो जाएगा। ऐसे आपने करना पड़ेगा, ठीक है? कर पाएंगे? ओके, इसका आंसर बताइए कैसे करेंगे? आपको कई बार बताया मैंने। 6a इज इक्वल टू 11b इज इक्वल टू 7c लिखा हुआ है। आपको 6 के साथ, a के साथ 6 बैठा हुआ है, b के साथ 11 और c के साथ 7। इनका क्या लेना पड़ेगा? LCM। अच्छा, इनमें कुछ कॉमन है 6, 11, 7 में? अगर कुछ भी कॉमन नहीं होता है किसी में, तो तीनों की गुणा ही LCM आएगा। तो इनका LCM आएगा 6, 11, 7। तो 6 के नीचे भी आप क्या लिखेंगे? 6। अरे मल्टीप्लाई करनी नहीं है, लिखनी है। मल्टीप्लाई आपको करनी नहीं है, लिखनी है भाई, ध्यान रखिएगा। 6, 11 और 7। 6,
11 और 7, है ना? देखना बाहर कोई बैठा है क्या, बोलना अगर तुम फ़ोन कर रहे हो तो अभी सर आ रहे हैं 5 मिनट में। सही नहीं करे, ठीक है। ओके, तो क्या आ गया बताइए? कितना? 77 40। हेलो, हाँ जी, गुड मॉर्निंग बेटा। कहाँ से बोल रहे हैं बच्चे आप? नानी से बोल रहे हैं, तो बेटा अभी क्या कर रहे हैं आप?